बच्चों, आज मैं अपने पिछले 1 साल के अनुभव की बात करूंगा। हम तो गांव के हैं, गांव में पैदा हुए और ऐसी परिस्थितियां बनी कि पढ़ने के लिए वैज्ञानिक बन गए और देश विदेश खूब घूमे। हमने देखा लोगों को। तो हमारे घर में ऐसा ही वातावरण था जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। तो अनजाने में हमारे पूरे घर वालों का जीवन आध्यात्मिक था। और चूँकि मैं पढ़ने लिखने वाला निकला तो पता नहीं बाद में चल के अध्यात्म ही हमारे सोच का विषय बन गया। तो लेकिन अब जैसे आप लोग बच्चे हो, अब शहर में रहते हो, गांव के बारे में बहुत कम पता होगा। और हमने गांव भी देखा, शहर भी देखा। ऐसे आपके माता पिता गांव भी देखे हैं और शहर भी देख रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए माता पिता का रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तो वही बच्चों को सिखाएंगे। और जो कुछ सीखना होता है वो बहुत छोटी उम्र में सीखा जा सकता है। बाद में जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो सीखने की क्षमता कम हो जाती है। और चीज़ें तो आप सीख जाएंगे कि पैसा कैसे कमाएं, बेईमानी से, ईमानदारी से, तिकड़म से, ये सब तो आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में हमने ये देखा कि आदमी पैसे की ही तरफ भाग रहा है और सारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा, माता पिता भी यही चाहते हैं कि बच्चा हमारा खूब पैसा कमाए। लेकिन हमने ये देखा, चूँकि हम रिसर्च वाले हैं ना, अध्ययन करते रहते हैं, कोई आदमी हमें सुखी नहीं दिखा। हम अपने गांव में लोगों को जानता हूं तो उन्हीं की बात करूंगा। एक हमारे गांव में है दुलारे यादव, उनकी उम्र करीब 90 साल की है। लेकिन आज भी वो खेती में काम करते हैं और किसी जवान से काम नहीं करते। लेकिन जो हमने शिक्षा और समझ का वातावरण बताया उसके अनुसार गांव के सबसे खराब आदमी वही है। ठीक है। और चूँकि हमने उनको बचपन से देखा है और वो सत्संग में भी आ गए थे, मैं भी सत्संगी था। और हम लोग का सत्संग तो ये है कि जीवन में राम नाम जोड़ना। कौन सा राम नाम? जिस भगवान को आप मानते हो, जब मौका लगे उनकी याद करो, बस, और कुछ नहीं करना है। ये बहुत बड़ी पूजा है। और ये सत्संग जो यहाँ पर चलता है दिनेश जी के यहाँ, यही है, जीवन में राम नाम जोड़ो। उसी के लिए ये हर इतवार को 2 घंटे का ध्यान और स्वाध्याय वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ कभी आगे देखो तो 1-2 आदमी, 3 आदमी ज़्यादा नहीं दिखते हैं। और लेकिन जो दिखते हैं वो लोग असल में सुखी हैं। और बकिया तो हर व्यक्ति परेशान है। और परेशानी का कारण केवल ये है कि उसको अपनी आध्यात्मिक पूंजी का पता ही नहीं। हर आदमी का जीवन आध्यात्मिक है। अच्छाइयाँ अध्यात्म है और जितना नेगेटिविटी है, बुराइयाँ हैं, वो मतलब वही उसको नहीं जानने देती। तो मैं पिछली बार, हमको गांव का ऐसा लगा, मैं जाता नहीं था, कि हमारा गांव बर्बाद हो गया। लेकिन अभी पिछले साल इन्हीं दिनों, इन्हीं महीनों में हमको वहाँ पर 15 दिन रहना पड़ा। हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। हमारा गांव बहुत तरक्की किया। हमारे बचपन में जो आध्यात्मिक लेवल गांव का रहा होगा वो आज कहीं ऊंचा है और आसपास के गांव से सबसे ज़्यादा है। ये हमको आभास हुआ। कारण कि हमारे गांव में एक बाबा भोला दास की समाधि है।
हमारे घर में हनुमान जी का मंदिर है, गांव में शंकर जी का मंदिर है। उसका ज़बरदस्त प्रभाव है, चाहे कोई डमरू बजाए चाहे ना बजाए। हमारे घर में 18 लड़कियां थीं, जहाँ जहाँ गई हैं उनके घर में राम नाम है। अगर कोई चाहे तो जाके देख ले। और एक तरीके से जिस हालत में भी हैं वो सब सुखी। कारण केवल बचपन में मिले संस्कार और जीवन में राम नाम, सब सत्संगी है। अभी मैं गया, हमको वहाँ पर 3 दिन रुकना पड़ा। तो मैं वो दुलारे यादव के यहाँ, जिनको गांव का सबसे खराब आदमी मानते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छे पूरे गांव में वही लगते हैं। उतना अच्छा आदमी गांव में हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं पहुंचा शाम को, तो उनके घर चला गया। तो मन में प्रश्न उठा कि इनसे पूछूं कि अपने गांव में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है। वो मिले नहीं, वो कहीं रामायण हो रहा था वहाँ चले गए थे। उनका लड़का मिला, एक ही लड़का है। तो बैठ गए, हम कहा चलो तुम ही से बात करते हैं। तो हमने कहा यार अभी आते समय हमारे मन में आया था कि ये प्रश्न मैं पूछूं, इसका उत्तर तुम ही दो कि गांव में कौन सबसे ज़्यादा सुखी है। वो 3-4 मिनट चुप रहा, उसके बाद जवाब दिया कि भैया हमें तो क्यों सुखी लगबे ना करत, हर आदमी दुखी है किसी न किसी वजह से। बात सही है, हमको भी ऐसे लगा। हमने जो ऑब्जर्व किए, मिले हमको 8-10 लोग जो कि बहुत ही सुखी हैं और बहुत हाई, मतलब काफ़ी एजेड है। लेकिन अब पूरे जीवन में अगर 5-7 आदमी ऐसे मिल गए तो इसका मतलब अंदाज लगाओ देश की क्या हालत है या समाज की क्या हालत है। अगले रोज़ सुबह फिर मैं गया तो दुलारे मिले। हमने उसे बताया भाई कल हमने इस तरीके से बात हुई थी और तुम्हारे लड़के ने ये जवाब दिया, और इस प्रश्न का तुम क्या जवाब दोगे। उन्होंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया कि भैया सबसे ज़्यादा सुखी मैं ही हूँ। उन्होंने कारण बताया, ये राम नाम। जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो वो भाई साहब एक गीता पर किताब थी वो पढ़ रहे थे। अनपढ़ व्यक्ति है, उसको किसी ने 90 साल की उम्र है, खेती करता है बंदा, 90 साल की उम्र में, उनको कम उम्र में जब वो सत्संग में आए थे तो किसी ने, ऐसे रामायण सत्संग होता था जिसे आप अभी रामायण सत्संग किए, तो कोई सज्जन उनको का खा गा जोड़ जोड़ के पढ़ना सिखा दिए। तो वो अब पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, ये उनकी शिक्षा है। तो हमें पूरा मतलब सही बात है कि वही आदमी हमारे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी है, नहीं तो किसी न किसी वजह से हर आदमी परेशानी में है। वो इसलिए सुखी है कि उसके जीवन में राम नाम है। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन हमारे यहाँ मेन फंक्शन था, एक पंडित जी आगे, बड़े विद्वान, ऐसे उनसे 3-4 लोग बैठे थे, चर्चा होने लगी शास्त्रों पर। अरे वो जो बातें बता रहा था बंदा, आप समझ लो कि पंडित जी फेल हो गए उनके सामने, जो कि बहुत विद्वान है। वो पंडित सत्संग करते हैं, कराते हैं, लेकिन शास्त्रों के बारे में क्यों पढ़ते ज़्यादा नहीं है। वही एक अपना, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शास्त्रों के बारे में उतना ज्ञान नहीं जितना कि दुलारे को इन किताबों को पढ़ से हो गया है। आप समझ गए। इसीलिए हम तुम लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई की आदत डालो अभी से। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे ये न्यूज़ लेटर है पढ़ लिया है, अखबार है पढ़ लिया, पेपर है पढ़ लिया, या कोई किताब एक ले लो जो आपको अच्छी लगे, यहाँ लाइब्रेरी से ले जाओ और धीरे धीरे उसका 1-1, 2-2 पेज करके पढ़ो। अगर कोई बात मन में बैठती वहाँ चिन्ह लगा लो। जब किताब ख़त्म हो तो अगर आपको कंप्यूटर आ गया, टाइपिंग वगैरह, तो टाइप कर लो,
और नहीं तो हाथ से अपने रजिस्टर में लिख लो, आगे चल के जीवन में काम आएगा। विवेकानंद जी बहुत पढ़ते थे। अमेरिका गए तो वो जो लाइब्रेरी से एक किताब ले आए, पढ़ करके उसको अगले रोज वापस कर दें। ऐसे चलता रहा। फिर 2-3 किताबें ले जाने लगे, 4-5 दिन में वापस कर दें। फिर रोज़ 5-6 किताबें ले जाने लगे, अगले रोज वापस कर दें। लाइब्रेरियन बहुत चिढ़ गया, क्या बात करता है तू, रोज़ ऐसा करता है। तो उन्होंने कहा कोई किताब उठा लो। अब उठावे कहा, ऐसे पन्ना खोले, ये बता दें ये पेज ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है। फिर वो अभी उनकी एक कहानी आई थी, उसमें लिखा था वो एक जर्मन संत के पास गए। उन संत महाराज एक इतनी मोटी किताब रखे थे, तो किसी के बारे में बताने लगे कि ये किताब है, ये महात्मा जी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं और बड़ी अच्छी बातें लिखे हैं। क्या लिखा इन्होंने? तो उन्होंने बताया। तो कहा हमें दे दीजिए, मैं पढ़ के देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो जर्मन जानते, उन्हें कैसे पढ़ोगे? कहे दीजिए तो दीजिए। उन्होंने उसको हाथ में लेके 1 घंटा बैठ गए, आँख मूंद के ध्यान में। उसके बाद किताब उन महात्मा जी को वापस किया और पूछा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हो। अरे आप जर्मन जानते नहीं हो, कैसे कह रहे हो? तो कहा खोलो कोई पेज। तो उन्होंने जो खोले और पूछे वो बता दें। भाषा जर्मनी, पढ़े नहीं हुए हैं। तो भगवान ने ऐसा हमारा दिमाग बनाया भाई। लेकिन इसको विकसित आप कर सकते हैं स्वाध्याय से, समझ गए? और वही आपको जब आप 70-75 साल पहुंच जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। वो जब ये ज़माना, हमारा ज़माना तो बहुत बदल गया। हम लोग तो बहुत इज्जत करते थे बुढ़ों की। आज बुढ़ों की क्या इज्जत है देख लो, है? इतना ज़्यादा मतलब गिरावट समाज में आ रही है। इसलिए बेटा तुम लोग अभी से मन करे या ना करे, लेकिन रोज़ 1-2 पेज कुछ न कुछ पढ़ो। क्या पढ़ो? यहाँ जो किताब तुम्हें पसंद हो ले जाओ, हाँ, या अपनी पसंद कोई खरीद लो। धीरे धीरे अपनी लाइब्रेरी डेवलप करो। तो इसलिए, और यहाँ आने वालों की संख्या तो बहुत कम होगी, बहुत कम। बताया ना कि मैंने अपने जीवन में 7 या 8 लोग पाए जो कि सुखी हैं, हाँ, और या तो दुलारे ऐसे लोग सुखी हैं जो अनपढ़ हैं, खूब लगे हुए हैं अपने काम में, उनको अपने काम से काम, और सही बात बोलना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो बोल देंगे तो नेचुरली खराब कहोगे उनको। तो इसलिए पता नहीं आज हमारे मन में क्यों ऐसा आया, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है, ये सत्संग बहुत कठिन है और बहुत सरल है। सरल ऐसा है कि मन बना लो, नहीं हमें जाना ही जाना जी, हम सब छोड़ देंगे लेकिन उसमें जाएंगे ज़रूर, बृहस्पतिवार को 1 घंटा। और दूसरा है मन नहीं कर रहा ना हो, ज़्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं। तो बेटा तुम लोग बहुत लकी हो जो यहाँ आते हो, क्योंकि हमने इसका टेस्ट लिया हुआ है, इसका स्वाद हमने चखा हुआ, ये बहुत अच्छा है। तो आज हमारे मन में आया कि हम इस बात को बताएं, अपने अनुभव को पिछले हफ्ते के। और मिले हमको बहुत हमारे साथी लोग, चूँकि मैं वैज्ञानिक था, सब पढ़े लिखे लोग थे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि वाकई में वो लोग कर्मयोगी थे और अपने स्वधर्म का पालन कर रहे थे। और स्वधर्म पालन कुछ नहीं है, वो है क्या कहते हैं कि स्वधर्म पालन क्या है कि जो काम सहज प्राप्त हो करते जाओ। फालतू में लोग लगे रहते हैं कि ये कोचिंग वो कोचिंग, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अरे भाई पढ़ो तो, जो स्कूल में है उतना ही आप कर लो तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आपका जीवन कैसे सुखी होगा। ये तो देखने में वो कोचिंग कर रहे हैं, ये कोचिंग कर रहे हैं, आईएएस वाले कोई बहुत सुखी हैं क्या? अखबार देखो, हैं तो खूब पढ़े लिखे, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन कैसे कैसे करके बाद में जेल में बेचारे चले जाते हैं। माहौल ऐसा है, अपने प्रलोभनों को रोक नहीं पाते। तो ये मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है और बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। इसका एक ही उपचार है कि आप अपने को शिक्षित करो, स्वाध्याय करो, खुश रहो,
ईश्वर हम सबका भला करें।